आप आपके बिलीफ सिस्टम हो। सो व्हाट यू बिलीव इज़ व्हाट यू बिकम। आपके क्या बिलीव्स हैं, वो ही बिलीव्स आपको आगे ले जा सकते हैं या आपको रोक सकते हैं। सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट आवर बिलीफ सिस्टम इज़, बट बिलीफ सिस्टम को जानना, पकड़ना और चेंज करना इज़ अ प्रोसेस। सो स्पेशली डिवाइन फेमिनिन्स ये आपके लिए है। सो डिवाइन फेमिनिन्स आर समटाइम्स स्टक। वो कई बारी उनको समझ नहीं आती है कि क्यों मैं सब कुछ कर रही हूँ तभी मेरा कब मतलब मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, या मैस्कुलिन से, या दिस समथिंग दैट इज़ सेटिंग मी बैक। कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता है, सब इग्नोर करते हैं। तो आप देखो, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आप जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो अपनी लाइफ की, कहाँ से आ रही है? मोस्टली आती है आपकी मदर्स से, आपकी पिछली जनरेशन से, आपके एल्डर्स ने जो जो आपको सिखाया या दिखाया या रोल मॉडल किया। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक अर्थ पे प्रॉपरली लाइक वेरी हेल्थी रिलेशनशिप्स डिपिक्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम यूनियंस थे नहीं अर्थ पे। हमारी अवेकनिंग शुरू हो रही है। इट इज़ बिकॉज वी आर कॉल्ड टू ब्रिंग दैट न्यू अर्थ। ओके, नई दुनिया बनानी है हमने ट्विन फ्लेम्स की, ट्विन फ्लेम हारमोनियस यूनियन की। तो जब हम चाहते हैं कि सब लोग ट्विन फ्लेम यूनियन में आए, दैट इंक्लूड्स चेंजिंग ऑफ योर बिलीफ सिस्टम। हम पुराने बिलीफ से नहीं चल सकते। दिस इज़ लाइक लिटरली ब्रेकिंग द मैट्रिक्स। तो उसके लिए आपको बड़ी छलांग लगानी पड़ेगी। दैट मीन्स आपको हर जगह वो देखना है कि आपको क्या पास ऑन हुआ था आपकी पिछली जनरेशन से, जो जो आप बिलीव कर रहे हो और आपको वो स्टक कर रही है, वो बिहेवियर्स क्या हैं। उसको देखने के लिए आपको ये पहचानना है कि क्या अनहेल्थी बिहेवियर है और क्या चीज़ हमें रोक रही है। अगर हम देखेंगे टिपिकल लाइक पास्ट जनरेशन इंडियन हाउस होल्ड, उसको अगर देखते हैं तो अगर हम लिखना शुरू करें कि देर वॉज अ लॉट ऑफ डिपेंडेंसी फ्रॉम फेमिनाइंस। जो फीमेल्स थी घर घर में रहती थी, घर के अंदर बंद रहती थी। दे वर डिपेंडेंट ऑन देयर मैस्कुलिन्स, देयर may not be counterparts. So mostly it was a forced marriage या arranged marriage. कई बारी पूछा भी नहीं जाता आपसे कि आप इनसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है, आपको ये भी नहीं पता होता कि इज़ दिस द राइट पर्सन फॉर मी। सो दिस आई एम टॉकिंग अबाउट वन जनरेशन बैक, ठीक है, हमारे से पिछली जनरेशन। इस जनरेशन को समझना क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपके डीएनए सिस्टम में है और ये सबकॉन्शियस माइंड आपको, आपका ये सबकॉन्शियस माइंड बुनता है। तो इस जनरेशन से अगर हमें पता लगता है कि इनके क्या ब्लॉक्स हैं, तो हम वो सबकॉन्शियसली उसको अनलॉक करके, हील करके क्लीन कर सकते हैं और नई चॉइसेस ले सकते हैं। तभी तो हम नई दुनिया बनाएंगे। जब हमें पता लगेगा कि पुराना प्रोसेस क्या चल रहा है, उसको तोड़ फोड़ करके नया बनाने के लिए तो हमें पता तो लगना है, तो क्लीनिंग तो करनी है ना उसके लिए। तो हम ये स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। पिछले जनरेशन में ये था कि फीमेल्स डिड नॉट गो टू वर्क, दे वर वेरी डिपेंडेंट फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली एज वेल ऑन देयर मैन। एंड उनका मैन ही तय करता है कि उनकी लाइफ कैसी होगी। तो सोचो, कंप्लीट पावर डिस्ट्रक्शन, पूरी पावर का पावर मतलब बैठा बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब जो आइडियल सिनेरियो इज़ दैट ऑफ कोर्स द फीमेल इज़ इन हर पावर, एंड वो जो है whether she is earning or not, it does not matter, but she is considered as the equal contributor to the family with deep respect and honor, ठीक है। तो ये तो नहीं हो रहा था पिछली जनरेशन को। अगर हम स्टडी करें तो फीमेल्स को एज अ प्राइज पोजेशन, बिकॉज मैरिज हुई शुरू थी इकोनॉमिक्स की बेसिस पे। पहले ये था कि मल्टीपल मैरिजेस वर अलाउड, स्पेशली इन इंडिया। देयर वाज नथिंग टू डू विद द रिलीजन, बट आफ्टर
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना तो ये रूल्स इन प्लेस आए. And even then, there has been this tug of war between masculine and feminine. क्योंकि कभी भी फीमेल्स को फ्रीडम नहीं थी कोई भी डिसीजन लेने का फैमिली के. तो हेड ऑफ फैमिली इज़ बीन पेट्रियार्क, एंड उसकी वजह से देयर कुड हैव बीन अब्यूजिव रिलेशनशिप्स, जिससे हमारी फैमिली में हमें साइलेंट किया जाता है कि पापा बड़े हैं, पापा को बोलने दो, पापा ऐसे हैं. पापा और मे नॉट बी पापा, डज नॉट मैटर, बट यू कैन इमेजिन जो मेल फिगर है फैमिलीज़ में, अगर वो नार्सिसिस्ट है, अगर वो अपनी ईगो और प्राइड में रहते हैं, और जैसे उनके आने से ना माहौल स्ट्रिक्ट हो जाता है. आप इमेजिन कर रहे हो ना कैसी, जैसे अमरीश पुरी टाइप के. मैं मतलब वो अच्छे एक्टर हैं, बट कई रोल्स उन्होंने ऐसे निभाए हैं जो मतलब स्ट्रिक्ट, और सिमरन को भी वो जाने नहीं दे रहे थे, एंड शी हैड टू बेग एंड प्लीड फॉर हर जस्ट उसको छुट्टी पे जाने के लिए. उसको भी देयर वाज नॉट मच ट्रस्ट, और उस मूवी में भी बड़ा दिखाया कि वो लड़कियों के साथ ही जा रही है, तभी वो थोड़ा सा सात्विक टाइप का दिखाया है. तो आई मीन कहाँ से इंसान एक्सप्लोर करेगा. एक इंसान मिल गया उसको ट्रेन में, एंड देन पता नहीं उसने कभी भी लव लिस्ट बनाई होगी नहीं बनाई होगी, एंड देन शी फेल इन लव. वी डोंट इवन नो कि वो उसका ट्विन फ्लेम था या नहीं था. ओके, टॉकिंग अबाउट द मूवीज़ विल बी सम फॉर सम अदर टाइम. मुझे लगता है कि दैट वुड बी माई नेक्स्ट टाइप ऑफ वीडियोज़, जब मैं एक्सप्लेन करूँगी कि वॉट इज़ लव एंड वॉट इज़ नॉट लव. सो ऐसा मेल फिगर अगर फैमिली में है जो टॉक्सिक है, जो सारा ड्राइव कर रहा है आपके सारे डिसीजंस, हर चीज़ उन पे निर्भर है, तो कॉन्स्टेंटली फेमिनिन की पावर तो क्वेश्चन में ही है, क्वेश्चन मार्क में ही है. अगर आप ऐसी फैमिली में ग्रो अप हुए हो, इवन एज अ किड वॉचिंग योर मॉम गेटिंग कि मम्मी को हर बार पापा से पूछनी पड़ रही है, मम्मी को कुछ करने से पहले पूछना पड़ रहा है. ये नहीं कि मम्मी बोलती है कि मैं जा रही हूँ, मैं आ जाऊँगी, ओके, कल मैं अपने दोस्त के साथ ऐसे घूमने जा रही हूँ, ऐसे. Nothing like that. It is about permission. It is about Papa saying no also sometimes. And आपको आपकी पूरी की पूरी इंडिपेंडेंस क्वेश्चन मार्क है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट क्वेश्चन मार्क में है हमेशा. अगर आपको कोई देख लेता है तभी क्वेश्चन मार्क है कि समवन इज़ लुकिंग एट यू. एंड आप कैसे ड्रेसअप हो रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कितनी देर बात कर रहे हो, कौन किसका आपको फ़ोन आ रहा है. इवन एज अ किड यू वर मॉनिटर्ड. सो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी अनहेल्थी. कॉन्स्टेंटली आपके बैक ऑफ द माइंड ये रूल्स आपके बैक ऑफ द माइंड बैठे रहते हैं, जो बिलीफ सिस्टम में बदल जाते हैं, और जो हमें कॉन्स्टेंटली एक जगह एक फियर क्रिएट करते हैं उसके अराउंड कि हम ये कर सकते हैं, क्या हम ये डिसीजन बना सकते हैं, पापा क्या सोचेंगे. चाहे पापा आपकी ज़िंदगी में है नहीं है, चाहे आप खुद इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिल्कुल मतलब आप खुद ही अपने डिसीजन बना रहे हो, फिर भी इन द बैकग्राउंड ये पापा का भूत घूमता रहता है. आई एम सॉरी, इट कुड बी योर पापा और इट कुड बी समवन एल्स इन योर फैमिली, जिनसे ये ऐसा नेगेटिव इन्फ्लुएंस आता है. या इवन इफ देर इज़ नो वन लाइक दैट, आपकी फैमिली को काफ़ी कॉर्डियल है, दे गिव यू फ्रीडम एवरीथिंग, बट इवन अंडरस्टैंडिंग एक जनरेशन पीछे ऐसा था कि फीमेल्स वर नॉट गिवन पावर एट ऑल, जिसकी वजह से अब हमें मैस्कुलिन के लिए हमें लगता है कि हमें उनको रिझाना पड़ेगा. वी स्टार्ट रनिंग बिहाइंड द मैस्कुलिन. हमें नहीं लगता कि हमें कोई प्यार करेगा बिना उनको रिझाने से. हमें नहीं लगता कि हम मैस्कुलिन को मना कर सकते हैं, हम नो नहीं बोल पाते. एंड ड्यू टू दिस हैविंग लो बाउंड्रीज वी काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑन सिचुएशंस. हमें नहीं लगता कि हमें प्यार मिलेगा, क्योंकि पापा का प्यार नहीं मिलता था. तो हमने मैस्कुलिन्स को पापा की कैटेगरी में डाल दिया. पापा, बी इट ब्रदर और एनी मैस्कुलिन फिगर इन योर फैमिली दैट यू बिलीव कि जिनकी वजह से
यू हैव हैड दिस बिलीफ सिस्टम, या तो आपने मम्मी को देखा पावरलेस, देन यू आर लाइक अच्छा मुझे भी ऐसे ही करना पड़ेगा, वेदर यू मेड दैट डिसीजन और नॉट। हो भी सकता है आपने एक्टिवली बिहेव किया कि मुझे मम्मी जैसा नहीं बनना है। इवन इफ एक्टिवली आपने ये डिसीजन लिया कि मुझे मम्मी जैसा नहीं बनना है, और एक्टिवली आपने सब कुछ किया उसके ऑपोजिट, बट बिलीफ सिस्टम्स जो हैं वो बैठे होते हैं और आपको डिस्टर्ब करते हैं जब तक आप न्यू चॉइस नहीं लेते। आपको नए रूल्स बनाने के लिए नए रूल्स लिखने पड़ते हैं अपने माइंड में। तो क्या न्यू चॉइसेस होंगी हमारी? न्यू चॉइस होगी आई चूज़ टू लेट गो ऑफ गिविंग इम्पोर्टेंस, मोर इम्पोर्टेंस टू मैस्कुलिन मोर देन फेमिनिन। Just generally in life, I choose to see them as equal children of God, equal contributors. Masculine and feminine are one, they make one unit. I am one with my twin flame, I am equal to my twin flame. तो मैं हर चीज़ मना भी कर सकती हूँ, येस भी बोल सकती हूँ। आई शुड हैव द फ्रीडम टू से येस, आई शुड हैव द फ्रीडम टू से नो, एंड आई गिव माई सेल्फ दैट फ्रीडम टू से येस और फ्रीडम टू से नो। मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, वो उसका भी डिसीजन मैं लूँगी। आई चूज़ टू टेक माई पावर बैक, आई क्लेम ऑल माई पावर बैक, डिसीजन मेकिंग पावर इज़ माइन। चाहे आप उस घर में रह रहे हो या नहीं रह रहे हो, आप अपना डिसीजन खुद लेना शुरू करो, बिकॉज यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। इट इज़ नॉट अबाउट कि हर चीज़ आपको पापा मम्मी से पूछ के परमिशन ले के करनी है। ऐसी ज़िंदगी नहीं होती। इसलिए नहीं दी है गॉड ने आपको ये ज़िंदगी। गॉड ने आपको ये ज़िंदगी दी है खेलने के लिए, उभरने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए जो आप चाहते हो। आपका पर्टिकुलर जो आपका डिज़ाइन है, आप कैसे उसको एक्सेस करोगे जब आप बिल्कुल शेम में रह रहे हो, गिल्ट में रह रहे हो, दब के रह रहे हो। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्लेम योर पावर बैक, claim your power from being a less person than a masculine. Try and make physical changes. Physical changes ज़रूर करिए। physically आप get a job. If you don't have a job, try earning independently. financially मैं independent कैसे हो सकूँ? आजकल तो इतनी सारी information है, there is so much that you can do। घर बैठे भी आप काम कर सकते हो। okay, हाँ, अंडरस्टैंड योर वर्थ डज नॉट कम फ्रॉम अ मैन। फेमिनिन्स, आपकी वर्थ जो है मर्दों से नहीं आती। आपकी वर्थ गॉड ने आपको क्रिएट किया है, लाइक अ डायमंड, लाइक अ जेम। यू आर अ क्वीन। सो डोंट डिपेंड ऑन कि मुझे तभी ज़िंदगी या दुनिया मुझे एक्सेप्ट करेगी जब मैं शादीशुदा हो जाऊंगी, या मेरी ज़िंदगी में कोई आदमी आएगा तभी मैं रिकग्नाइज होंगी। दैट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। आपकी आइडेंटिटी आपसे ही है। आपकी आइडेंटिटी गॉड से है। यू आर गॉड्स चाइल्ड, यू आर कंप्लीट, यू आर एब्सोल्युटली फ्री एंड इंडिपेंडेंट। सो आपको किसी की पहचान नहीं चाहिए, किसी का लास्ट नेम नहीं चाहिए। ओके दोस्तों, आई विल अपलोड मोर सच वीडियोज़ एंड और इंटेंस टॉपिक भी मैं अपलोड करूँगी। आपको कोड डिपेंडेंसी वाला वीडियो भी अच्छा लगा था। सो देर आर मोर टॉपिक्स like that coming up. Keep watching, subscribe to my channel, and I will see you later. Bye.